फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्लोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे साउथ एशिया रिमेन्स एन आउटलायर इन इन्फेक्शंस। इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरी फेसबुक प्रोफाइल राशि सिंघल पर पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम मतलब जान लेते हैं इस टाइटल का, साउथ एशिया रिमेन्स एन आउटलायर इन इन्फेक्शंस। देखिए, आउटलायर मतलब होता है कि दूसरों से अलग होना। जहां हम यूरोप में, अमेरिका जैसे देशों में देख रहे हैं कि जो कोविड-19 का प्रकोप है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, बहुत बुरी तरह बढ़ रहा है। वहाँ जो इफ़ेक्ट है वो स्पॉन्टेनियस है, बहुत जल्दी जो ट्रांसमिशन है वो लोगों में एक दूसरे में फैल रहा है। लेकिन वहीं हम देख रहे हैं कि साउथ एशिया उस मायने में कुछ अलग है। वहाँ इन्फेक्शन कुछ देरी से फैल रहा है, वहाँ इतनी ज़्यादा लोगों में नहीं फैल रहा है, इतना जल्दी नहीं है वहाँ पे। वहाँ स्लो इंक्रीज़ है कोविड-19 के इन्फेक्शन में। पर्टिकुलर अगर हम देखें क्रिटिकल केसेस में, तो ये सार्क रीजन में पूरे में आ जाता है। तो आप मेरे को बताइए सार्क में कितने कंट्रीज़ आते हैं और उनके नाम कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। और सार्क का जो सेक्रेटेरिएट है वो कौन से देश में है और इस टाइम उसके हेड कौन है, ये भी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों है। ये रीज़न्स इस लेक्चर में देखेंगे, तो मेरे साथ बने रहिएगा। देखिए, हमारे जो सार्क रीजन है, या मैं यूँ बोलूँ कि जो हमारा साउथ एशिया का रीजन है, खाली इंडिया की ही बात नहीं हो रही है, पूरे सार्क रीजन की बात हो रही है कि वहाँ कोविड-19 का प्रकोप धीरे क्यों बढ़ रहा है, स्लो इंक्रीज़ क्यों है वहाँ पर। और पर्टिकुलरली अगर हम देखें क्रिटिकल केसेस में, अच्छी बात है ये कि यहाँ पे कम तेज़ी से बढ़ रहा है। जो हमारा कोविड-19 का प्रकोप है वो तेज़ी से बढ़ रहा है, जबकि 1/5 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन मैं बोलूँ तो यहीं रहती है साउथ एशिया में, 3% लैंड मास पे। लेकिन फिर भी जो हमारे कोविड-19 के केसेस हैं वो आज मैं जब ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ को 20,000 कुछ हैं इंडिया में ही, राइट। और अगर मैं पूरा सार्क का बोलूँ, साउथ एशिया का बोलूँ, तो 1.1% ऑफ वर्ल्ड केसेस हैं, ठीक है। और 0.5% खाली लोग मर रहे हैं। तो इसके क्या रीज़न्स हो सकते हैं? देखिए, मैंने यहाँ सारे आंकड़े लिखे हैं यहाँ पर। खैर, ये 22,65,000 नहीं है, ये फिगर अब बढ़ गई है काफ़ी। और जो डेथ्स हैं वो भी 2.25 लाख के करीब हो गई हैं, राइट। तो ये वैसे आंकड़े बिल्कुल सही हैं। अगर आपको कहीं कोट करना हो तो आप लिख सकते हैं या किसी को बता सकते हैं। देखिए, इंडिया में इस टाइम जो केसेस हैं वो 20,000 के करीब हैं, 21,000 अप्रॉक्सीमेट आप कह सकते हैं। और भूटान में कम है इस सब कॉन्टिनेंट में, मतलब साउथ एशिया वाले कॉन्टिनेंट में। जबकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि साउथ एशिया अकाउंट्स फॉर 21% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, और ये कुल 3% वर्ल्ड के लैंड मास पर रहती है। और जबकि इतनी डेंसली सिचुएटेड है, और हम कह रहे हैं कि ये जो वायरस है वो बहुत जल्दी ट्रांसमिट होता है, और हमारी पॉपुलेशन तो बहुत डेंसली सिचुएटेड है, मतलब बहुत कम लैंड मास में बहुत सारे लोग रहते हैं, जैसे कि आप देख ही रहे हैं आंकड़ों की माने तो। और वर्ल्ड बैंक की एक स्टडी है, साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस, उसकी माने तो साउथ एशिया की सारे कंट्रीज़ की गवर्नमेंट ने क्राइसिस को रिस्पॉन्ड करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स और लॉकडाउन लगा रखा है। रिलीफ पैकेजेस भी इंट्रोड्यूस कर रखे हैं। मैं बोलूँ लॉकडाउन भी काफ़ी हार्श है, ऐसा नहीं है। दूसरे कंट्रीज़ में जैसे यूरोप वगैरह में भी कहीं स्ट्रिक्ट है कहीं नहीं है, लेकिन वहाँ इतना स्ट्रिक्ट होना लाजमी है, लेकिन हमारे यहाँ भी लाजमी है स्ट्रिक्ट होना। खैर, अच्छी बात है लॉकडाउन इतना स्ट्रिक्ट है, बिकॉज अगर ये केसेस इंडिया जैसी पॉपुलेशन में फैले, इंडिया में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो हैंडल करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। और रिलीफ पैकेजेस भी टाइम टू टाइम इंट्रोड्यूस कर ही रहे हैं, ठीक है, जिससे हम आसानी, लेकिन ये आसान नहीं है बिल्कुल भी। इससे हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से भारी फॉल देखने को मिलेगा, ऐसा वर्ल्ड बैंक की स्टडी जो है साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस वो कहती है। और सही भी बात है कि वो बोलती है। देखिए, मैं आपको कुछ आंकड़ों की बताऊं तो हमारे, देखिए, मुश्किल इसलिए रहेगा इकोनॉमिक ग्रोथ, लोगों को अपना एक तो जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो रहा है, लाइवलीहुड अर्न करना बहुत मुश्किल हो रहा है। आप देखिए माइग्रेंट वर्कर्स के लिए कितना मुश्किल हो रहा है। और हम बात करें अपने फार्मर्स का, वैसे ही कभी ड्रॉट हो जाता है, कभी फ्लड आ जाते हैं कहीं पर, और इस बार ये इन्फेक्शन आ गया तो वैसे ही मुश्किल हो रहा है। और मैं दिहाड़ी मज़दूरों की बात करूं तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। वो कह रहे हैं हमारा तो रोज़ का खाना और रोज़ का कमाना है, ऐसे में हमें इतनी दिक्कत है, हम कोविड के कारण नहीं मरेंगे, इससे पहले भुखमरी से मर जाएंगे, उनका ऐसा कहना है। हम डेली एक खिचड़ी पर मतलब वंस अ डे, वंस बस एक टाइम हमें खिचड़ी मिलती है पूरे दिन में, वो खाकर पूरा दिन का गुजारा कर रहे हैं। और पहले कहाँ हमें 400 रुपये दिन मिलते थे, और अब हम वो 100 रुपये भी नहीं मिल रहे हैं। हमारे नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि 20 अप्रैल से कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन वहाँ भी इतना कंपटीशन है कि एक काम के लिए, एक जॉब के लिए 8 लोग खड़े हैं। तो 7 लोग तो ऐसे हो गए ना कि वो बिल्कुल पॉवर्टी में अच्छी तरह हो जाएंगे, ठीक है। तो इस कोविड-19 से कितने लोग
पोवर्टी के घाट उतर जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी दिक्कतें हैं। लेकिन रीजंस क्या हैं लो केसेस के, हम वो इस लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे, राइट। देखिए, एक रीज़न ये हो सकता है कि हम लोड टेस्टिंग कर रहे हैं, हम टेस्टिंग कम कर रहे हैं, ये वन ऑफ द रीज़न हो सकता है। ऐसा एक्सपर्ट्स लोग बोल रहे हैं, एक्सपर्ट्स की माने तो, और बिल्कुल सही है, हमें भी दिख रहा है, राइट, कि अगर हम क्या पता ज़्यादा टेस्ट करें तो हमें सही जो आंकड़े हैं वो दिखें, राइट। और या फिर हमें इम्यूनिटी ज़्यादा है, प्री एग्जिस्टिंग इम्यूनिटी ज़्यादा है, बिकॉज ऐसा माना गया है कि जो साउथ एशिया में है 40% लोगों को ट्यूबरक्लोसिस था, तो उसके लिए BCG वैक्सीन यहाँ पर शुरू से ही दी गई है, तो उससे इम्यूनिटी यहाँ पे लोगों की ज़्यादा स्ट्रांग है। क्योंकि BCG वैक्सीन खाली हमें ट्यूबरक्लोसिस से ही इम्यून नहीं करती है, ठीक है, वो कुछ और इम्यूनिटी भी हमारे शरीर में पैदा कर देती है, जिससे देखा गया है कि यहाँ पर डेथ्स कम हो रही हैं एज़ कम्पेयर टू अगर हम यूरोप और अमेरिका जैसी कंट्रीज़ में, या जहाँ BCG वैक्सीन नहीं दी जाती थी वहाँ पर। इसका मैंने सेपरेट लेक्चर बनाया है, उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं, राइट। अब लेकिन ये चीज़ वैलिडेट नहीं हुई है WHO के अकॉर्डिंग, और हमारा ICMR जो है उसने भी बोला है कि हम जल्द से जल्द जो ये रिसर्च है इसके जो रिज़ल्ट हैं वो पब्लिक कर देंगे, ठीक है। देखिए, यहाँ पे मैंने सब कुछ बोला है। 40% ऑफ द वर्ल्ड केसेस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस साउथ एशिया में ही मिलते थे, इसलिए हमें BCG वैक्सीन शुरू से ही अडॉप्ट करनी पड़ी थी। या फिर ऐसा हो सकता है वन ऑफ द रीज़न कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो COVID-19 को काफ़ी सीरियसली ले रही है और एफिशिएंटली हैंडल कर रही है। तो कोई भी रीज़न हो, हमारे लिए अच्छा है केसेस यहाँ ना बढ़ें, बिकॉज़ हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उस चीज़ को काउंटर करना, राइट। सो ये था इस लेक्चर का एनालिसिस। मैं जल्द ही एक नए लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगी। टिल देन आपके क्या सुझाव हैं, आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्वेश्चंस का आंसर करिए। टिल देन पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।